स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ केरला को लेके। केरला ने एक केस फाइल करा है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किस चीज़ को लेकर है? ये है फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि केरला को कुछ स्पेशल पैकेज अगर मिल सकता है तो वो देने की कोशिश करे केंद्र सरकार। तो क्या है पूरा मामला, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे आप द हिंदू की एक आर्टिकल की क्लिप देख पा रहे हैं। तो इसमें इस न्यूज़ को कवर करा गया है, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर टू गिव केरला ए फाइनेंस। तो क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ट्यूसडे को सुनवाई हुई थी, ये जिसमें केंद्र सरकार से कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए, मतलब कि एक रिक्वेस्ट करी गई कि आप स्पेशल पैकेज रिलीज कर दीजिए या अनाउंस कर दीजिए इस फिजिकल ईयर के लिए। ठीक है, ये करंट फिजिकल ईयर जो चल रहा है इसके लिए, केरला के लिए, क्योंकि वहाँ पे इस समय उनके पास पैसे की काफी कमी है और देना चाहते हैं, अपनी पॉलिसी चलाना चाहते हैं, वो नहीं चला पा रहे हैं। इस पे सेंटर ने बोला है कि हम देखिए कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो कि हमारे प्रिंसिपल्स के खिलाफ जाएगा। हमने पहले भी और भी स्टेट्स को के लिए मना करा है कि उन्हें भी हमने कोई भी फिजिकल हेल्प देने से मना कर दिया है, पर हम हमारी तरफ से जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। अब देखिए इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा कि देखिए हम एक्सपर्ट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हम एक्सपर्ट्स नहीं है, पर आप अपने एक्सपर्ट से पूछ के कुछ तरीका निकाल सकते हैं। कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो इसे बनाइए। अगर आप थोड़ा सा भी रिलैक्स कर सकते हैं अपनी इस प्रिंसिपल को कि हम ज्यादा ऐसे स्टेट्स की हेल्प नहीं करेंगे जो बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोर्ट ने मार्च 31 तक का समय दिया है। जो केरला गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस केस में, वो कपिल सिब्बल हैं। ये आप उन्हें देख पा रहे होंगे, आपने काफी बार इन्हें मीडिया में देखा होगा। ये केरला गवर्नमेंट की तरफ से इस केस को लड़ रहे थे। ठीक है, और इन्होंने इसमें बताया कि जो केंद्र सरकार है उसने 13,608 करोड़ जो लोन लेने का इजाजत दे दी थी, ठीक है, केरला को। पर जो केरला को नीड है, ठीक है, वो एडिशनल 19,000 करोड़ की और है, जिसका प्रपोजल केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है और जिसे लेके हम इस समय सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। ये है केरला गवर्नमेंट का बयान। अच्छा, ये पूरा केस फाइल कैसे हुआ है? तो देखिए, इस जो पुलिस को सुना सुना जा रहा है वो इसलिए है क्योंकि इस समय जो केरला की गवर्नमेंट है उनके पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, उनके पास पैसा खत्म हो रहा है अपनी सैलरीज और पेंशन को देने के लिए, और जितनी भी उनकी वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं उन्हें चलाए रखने के लिए इस समय केरला के पास पैसा नहीं है। इसलिए केरला को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा, क्योंकि केंद्र ने भी उनकी जो 19,000 करोड़ की रिक्वेस्ट थी पैसे की, वो मने कर दी। अच्छा, इसमें सरकार, केरला सरकार के जरिए केंद्र के एक एक्ट को भी टारगेट किया गया है। ये एक्ट कौन सा है? ये है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इन 2018 में ये एक्ट आया था। तो ये एक्ट क्या करता है? ये एक कैप लगा देता है, ठीक है, एक रोक लगा देता है कि आप कितना एक सीलिंग, मतलब कि एक लिमिट से ऊपर आप किसी भी तरह का लोन नहीं ले सकते, किसी भी तरह की बोरोइंग नहीं कर सकते। इवन ओपन मार्केट से भी बोरोइंग अलाउ नहीं है। ठीक है, जिससे केरला गवर्नमेंट का कहना है कि ये गैर संवैधानिक है, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं तय कर सकती ये लिमिट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा, इसमें केंद्र सरकार ने इस पूरे एक्ट को लेके और अब जो उन्होंने खारिज करी 19,000 करोड़ की मनी की रिक्वेस्ट, उस पर उन्होंने क्या बोला है? तो इसमें जो केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे अटॉर्नी जनरल, उनका क्या कहना था और एएसजी उनका क्या कहना था। ठीक है, कि हम जो करेंगे हमारे बस में जो भी होगा। ठीक है, उन्होंने ये केंद्र सरकार ने बोला है सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने ये भी बोला है कि हमने एडिशनली 5,000 करोड़ अलाउ कर दिए हैं, एलोकेट कर दिए हैं बोरोइंग के लिए फॉर केरला। और एडिशनल इंफॉर्मेशन और दी जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव थे, कि इससे पहले 14 बार और हो चुका है जिसमें अलग अलग स्टेट, जहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं और उन्होंने बेल आउट पैकेज मांगा है। ठीक है, पर हमने उन सबको खारिज कर दिया
क्योंकि हम अपने प्रिंसिपल्स पे बने हुए हैं, जो अभी आपने एक्ट देखा उस पे वो उन्होंने बोला है कि जो भी केरला के कंसर्न हैं, जो भी चिंताएं हैं केरला की, देखिए हम जितना कर सकते थे हमने उतना कर लिया है केरला के लिए। पर उन्होंने ये भी बोला अगर हम मान लीजिए केरला को छूट देते हैं, अगर हम केरला की बात मान लेते हैं, जितना पैसा होने चाहिए उतना दे देते हैं, तो इसके बाद क्या होगा कि और स्टेट्स जो हैं वो भी आने लगेंगी कि हमें भी स्पेशल केस मान लीजिए, हमारी बात को भी मान लीजिए, हमारे पास भी देखिए पैसा कम ही पड़ रहा है, आपने केरला को तो मान ली थी, हमारी क्यों नहीं मान रहे हो? तो वो गलत जाएगा, ऐसे कोई भी स्टेट हमारे पास आ जाएगी। उन्होंने इसमें एक एक और इन्फॉर्मेशन भेजी कि इससे पहले एक और साउथर्न स्टेट ने हम हमें अप्रोच करा था ऐसे बोरिंग को लेके कि उन्हें भी पैसा चाहिए था, पर हमने उन्हें भी खारिज कर दिया, और ये बात है जनवरी सन 2024 इसी साल की। और उन्होंने ये भी बताया कि देखिए केरला के साथ एक दिक्कत और है कि इनका जो बेल आउट पैकेज है ना, वो इनकी मोर देन 100% है, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा मिसमैच हो जाता है, हम इतना बड़ा अमाउंट नहीं पे कर सकते, कर सकते। हमने बहुत सी जो सिमिलर रिक्वेस्ट हैं और स्टेट्स की भी, वो हमने खारिज कर दी और उनके लिए हमने मना कर दिया है, तो हम केरला को कोई ऐसी छूट नहीं देंगे। देखिए कोर्ट ने इस पे क्या कहा है कि आप ना केरला को एक स्पेशल केस लेके चल लीजिए, ठीक है। बेंच ने ये कहा है कि हम देखिए हमें कोई शक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हमें कोई शक नहीं है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं करी होगी मदद करने की केरला की, पर आप ना कुछ और पॉसिबिलिटी निकालिए कि जिससे आप ये जो पूरी प्रॉब्लम आई है केरला के सामने उसे आप सॉल्व कर पाए। तो उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इसे एक स्पेशल केस की तरह भी आप डील कर सकते हैं, तो बस इस केरला के लिए कर लीजिए, इस चीज को, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। इसके बाद जो केंद्र के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बोला है कि देखिए जो भी अथॉरिटीज होंगी इससे रिलेटेड, मनी बोरिंग से रिलेटेड, हम उन ऑफिसर से बात करेंगे और उसके बाद हम अपना रेस्पॉन्स कोर्ट में देंगे, और इसकी जो सुनवाई होगी वो अगले बुधवार को की जाएगी। केंद्र ने कुछ और चीजें भी मेंशन करी हैं केरला के बारे में। उन्होंने बोला कि केरला की जो फाइनेंशियल परिस्थिति है, जो उसकी कंडीशंस हैं, उसमें बहुत अलग अलग लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि उनका रेवेन्यू डेफिसिट जो है केरला का, वो 3.17 है, जब हम उसका जीएसडीपी देखते हैं, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में वो स्टेट कितना प्रोडक्शन कर रही है सर्विसेज और गुड्स का मिला के, और ये और स्टेट्स का कितना है, एवरेज कितना है, ये पूरी 0.46। और फिजिकल डेफिसिट कितना है केरला का, 4.94%, जो कि बहुत हाई है, और स्टेट्स का 2.80% है। यहाँ पे आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे, ये चार्ट फिजिकल डेफिसिट का ही है। ये आप जो जंप देख रहे हैं, ये जंप इसलिए है क्योंकि ये कोविड की वजह से है, और ये फिर वापस डाउन आनी शुरू हुई है। पर देखिए केंद्र ने एक चीज और मेंशन करी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो केरला है उसे 5 हाईली स्ट्रेस स्टेट्स में काउंट करा है, मतलब कि यहाँ पे जो पैसे की कमी है, जो इसके फाइनेंशियल हैं, वो काफी बिगड़े हुए हैं, ये उन 5 स्टेट्स में आता है केरला। उसमें पंजाब भी शामिल है, वेस्ट बंगाल भी शामिल है, केरला भी शामिल है। तो इस पे तो इस पे केंद्र की तरफ से कहना है कि देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, ये पैसा लेती तो हैं, और पर ये उससे अपने सैलरी पेज करती हैं, पेंशन पेज करती हैं, और बाकी की जो इनकी वेलफेयर हैं उसे चलाते हैं। ये किसी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करते पैसे को जहां से ये प्रॉफिट जनरेट कर पाए। ये इन स्टेट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो केरला की है और इन बाकी स्टेट्स की भी है। तो यही थी पूरी वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। आपके सामने ये 2 वीडियो आ रही होंगी, इन दोनों को देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।